ओके फाइन, बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का डे हुआ कंप्लीट। 15 मिनट में हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप लोग काम करे हो और मैंने किस तरीके से आप लोगों को हेल्प करा है टेलीग्राम पे, वो चीज़ें आप समझ पा रहे हो। देखो मॉर्निंग में क्या हुआ कि जैसे कल के एनालिसिस में हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है, थोड़ा बहुत गैप ओपनिंग करे, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग करे, ये दोनों तीनों कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेलिंग की तरफ जाने वाले हैं। चीज़ों को समझते रहना। लेकिन जब ये कैंडल बनता है यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के पास, जो 15 मिनट के कैंडल्स में बन रहे हैं, मतलब 15 मिनट के कैंडल पे जो चैनल बन रहा है, ये चैनल आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये फ्राइडे से मेंटेन कर रहा है, ये फ्राइडे से ही मेंटेन कर रहा है इस तरीके से। तो 3 से 4 दिन तक इस चैनल में कंटिन्यू वर्क कर रहा है। सो सिंपल, यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग करा, इसको सपोर्ट क्रिएट करा और इसी लेवल से ऊपर की तरफ गया। तो मैंने एक चीज का प्लान करा था, वो चीज क्या था कि 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूं। यहां पर हम लोग एक चीज प्लान करे थे कि अगर मार्केट इस लेवल पर आता है, इस लेवल पर आता है, तो मैंने पहले लिख दिया कि वेट फॉर दिस लेवल, और आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा था कि भैया ये चीज, ये लेवल आप देखते रहना, वेट फॉर दिस लेवल। यहां पर ये चीज आपको मैंने अपडेट करा जब मार्केट नीचे बॉटम पे ही था, इस चीज का ध्यान रखना। तो वेट फॉर दिस लेवल, ऐसा क्यों मैंने कहा कि टॉप से बॉटम का मैंने फिब चेक करा, तो फिब से ये मालूम पड़ रहा है कि मार्केट इस लेवल पे कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहा है। इस लेवल पे थोड़ा सा संघर्ष किया, फिर इस लेवल पे का वर्क किया। अगर मैंने बोला कि अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो यहां तक जरूर पहुंचेगा, और ये यहां तक पहुंच रहा है तो फिर ये सेलर एक्टिव हो रहे हैं इस लेवल पे, तो यहां पे हाई पॉसिबिलिटी है कि सेलर एक्टिव हो। सेम उसी लेवल पर सेलर एक्टिव हुआ भाई, और एक्टिव होने के बाद ये देखो उसका परिणाम। तो यहां पर वेट फॉर दिस लेवल और ये देखो इसका परिणाम। जस्ट यहां पर पहुंचते ही लगभग 400 से 500 पॉइंट का इस तरीके से फॉल हुआ, और इसी लेवल पर फिर अगर कोई बंदा अगर समझ पा रहा होता तो यहां पर वो ट्रेड कर पाता। सो सिंपल इस तरीके से ये हुआ। लेकिन वापस ये क्या कर रहा है, मार्केट ट्रैप करने के लिए उसी चैनल में वर्क कर रहा है, मतलब चैनल में फिर से आया ये। आप इसको देख पा रहे होगे, फिर से ये चैनल पे यहां से जो फॉल हुआ था भाई, इतना बड़ा जो फॉल यहां पे हम लोगों को दिखा, ये फॉल एक सिंगल कैंडल में वो आया, और फिर मार्केट यहां से सस्टेन होने लग गया। सस्टेन होने के बाद ऐसा भी नहीं कि हम लोग यहां पे छोड़ दिए, उसके बाद भी फिर से मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल अपडेट करा, मतलब ये लेवल अपडेट किया मैंने 5 मिनट एंड 15 मिनट में। और आप लोगों को मैं थोड़ा ये बताया था, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, वैसे बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है आप लोगों को। यहां पे जस्ट मैंने अपडेट करा आप लोगों को कि भैया आप क्या करना, ये देखो, ये वेट फॉर दिस लेवल के बाद यहां गिरने के बाद, ये कैंडल के बाद यहां पे जब मार्केट सस्टेन करने लगे और प्राइस अप मूव होने लग गया। एक्चुअली मैं प्राइस आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, जो भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, जो चैनल्स हैं, कहां से मार्केट किस तरीके से फॉल हो सकता है या सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, ये सारी चीजें। तो टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पैटर्न बनने लग गया था, और मैंने आप लोगों को जस्ट यही अपडेट करा और क्या बोला था, प्राइस सी स्कैल्पिंग के लिए रेडी हो रहा है। सी केयरफुली चार्ट 5 मिनट और 15 मिनट बोथ, दोनों आप लोग देखो तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो कोई भी बंदा अगर कुछ भी बता देता है ना, तो वहां पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, लेकिन उस चीज को आप अपने सिस्टम के साथ मैच करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस काफी गुना बढ़ जाएगा। सो सिंपल, अगर यहां पर आप लोगों ने देखा होगा तो यहां पर डब्ल्यू टाइप का बिहेव करा, मार्केट फिर भी नहीं गया। अगर पी शॉर्ट करे होते तो आपको इनफ प्रॉफिट मिला होता, लेकिन कॉल बाइंग में यहां पर प्रॉफिट उतना मिला नहीं। इसके बाद ये कैंडल जो गया ना, तो यहां पर आपको प्रॉफिट दिखे होंगे फिर, लेकिन इस लेवल के आसपास मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई मैं छोड़ रहा हूं मार्केट को, क्योंकि इतना इंटरेस्ट मेरे को दिख नहीं रहा था मार्केट में, इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा था, दैट्स वाई कि मैंने छोड़ा। फिर यहां पे यही चीज मैंने आप लोगों को अपडेट करा था। इसके बाद देखो ये मार्केट मूव करा, फिर से ये कुछ दिखा मेरे को, मोबाइल से ही मैंने आप लोगों को भेजा कि फिर से इस लेवल पे पहुंच रहा है। तो सी बैंक निफ्टी चार्ट अगेन रेजिस्टेंस पर, बट विथ बायर। मैं क्या बोला कि रेजिस्टेंस पे फिर से पहुंच चुका है, मतलब जहां से ये फॉल किया था ना, यहां से जो फॉल किया था अगेन इस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला, विथ बायर, मतलब बायर के साथ यहां पे पहुंचा है। तो ये चीज आपको देखना था। फिर मैंने क्या लिखा, अगर एम फॉर्म हुआ तो गुड, मतलब एम हुआ तो फिर आप लोग पी के साइड देख सकते हो। सो सिंपल, इतना ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। सो सिंपल, तो ये अगर कैसा लग रहा है आपको नॉलेज, मुझे आप हर पोस्ट पे लाइक करके टेलीग्राम पे आप मुझे बता सकते हो इस तरीके से। एंड और क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम पे कनेक्ट होकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। सो सिंपल, हम लोग कल के लिए क्या करने वाले हैं, फ्राइडे का मार्केट एनालिसिस हम लोग चेक करने वाले हैं, किस तरीके से मार्केट वर्क करेगा एंड कहां पे खुलने पर हम लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक्सपायर हो चुका है, कल से नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। सो सिंपल,
हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वन डे के चार्ट पे इसको देखने का कोशिश करते हैं। तो वन डे के चार्ट पे जैसे देखो भाई, एक जो सेलर आता है, यहाँ पे सेलर आया सो सिंपल, लेकिन सेलर को एक नीचे आने के बाद फॉलो थ्रू मिल नहीं पा रहा। इस लेवल पे भी देखो सेलर आया, कंटिन्यू ऊपर चला गया, फिर सेलर आया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे सेलर आया, फिर ये कंटिन्यू गैप डाउन ओपनिंग करा, फिर ऊपर चला गया। मतलब सेलर आ रहा है लेकिन उसको फॉलो थ्रू कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिस टाइम पे मिलेगा एक अच्छा मुनाफा होने वाला है। सो सिंपल, जो सेलर लोग हैं और बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं, काफी बार स्टॉप लॉस गया होगा, मैं इस चीज को समझ सकता हूं। सो सिंपल, जहां भी सेलर आ रहे हैं तुरंत ये ऊपर जा रहा है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, मार्केट ओपनिंग कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि ये चैनल में ही वर्क कर रहा है। वन डे के चार्ट पे आप लोग देखोगे ना, तो ये चैनल पे ही वर्क कर रहा है। ज्यादा हम लोग माथा नहीं मार सकते। ये कैंडल कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो आपको मैं समझाता हूँ। इस लेवल पे बंदा शॉर्ट कर रखा है, यहाँ शॉर्ट रख रखा है। मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होने वाला है। कल के लिए भी यही चीज है, कल फ्राइडे है, मार्केट साइडवेज होने की हाई पॉसिबिलिटी रहेगी। मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो भी साइडवेज रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। समझ के करना, कम क्वांटिटी में करना, मनी मैनेजमेंट के साथ करना, ज्यादा लॉट बाय मत करना, क्योंकि और हाँ, और स्पेशल मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग के दो ट्रेड करना जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट को छोड़ देना, ये चीज याद रखना। सिंपल, मार्केट अगर इसके बीच में फंसता है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फंस जाएंगे हम लोग, और साइडवेज का हम लोग उम्मीद करके मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। तो ये वन डे के चार्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर 15 मिनट में हम लोग ट्राई करें देखने के लिए, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप चीज़ों को समझ जाओगे। आप देखो इस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको मालूम है किस तरीके से सेलर इसको, इस लेवल को सेलर किस तरीके से रिस्पेक्ट किया था। यहाँ पे सेलर का फिर से एरिया है, लेकिन काफ़ी बार टाइम यहाँ पर वेट करने के बाद सेलिंग आया था। उससे पहले ये 0.5 लेवल से सेलिंग आ गया, फिर से ये बायर का जो है, इसमें बायर यहाँ तक लेके गया, लेकिन ये चैनल जो आ रहा है ना भैया, ये सेलिंग का एरिया है। तो सब चीज देखेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो बार बार इस लेवल को टच कर चुका है, और कहीं ना कहीं ये लेवल वीक हो जाएगा एक टाइम पे, और हो सकता है कि कल भी एक ट्रेंड देखने को मिले। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप ओपनिंग करके इसको सस्टेन करता है और फिर दिखेगा, तो प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए आप लोग ट्रेड करोगे, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस पे आपको रेडी रखना पड़ेगा कि अपने पोजीशन को काटने के लिए या वहां पर अपने आप को ट्रेल करके चलने के लिए। ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करते रहना प्लीज, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे आपने ये देखा, वन डे के चार्ट में समझ में आ गया। वीक भी आज क्लोज हो चुका है, तो वीक भी हम लोग देखेंगे। तो ये भैया वीक का कैंडल है। वीक के कैंडल में क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ये वीक का कैंडल है। वीक के कैंडल में अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये पॉजिटिव क्रिएट करके डब्ल्यू बना के ऊपर गया, लेकिन ये फिर से आ चुका है। अगर ये इसको रीटेस्ट करने आता है, इसने छोटे लेवल पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो ये हो सकता है कि फिर से इसको पॉजिटिव ही साइन हम लोग ले सकते हैं। पॉजिटिव के साइन मतलब अगर मार्केट फॉल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब बायर मार्केट में बैठा हुआ है, किसी न किसी तरीके से इसको अगर बाइंग लेके चलता है तो हम लोग देखेंगे। लेकिन इन दिस कंडीशन हम लोग जब बीच में रहता है मार्केट, तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ता है। साइडवेज होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है, स्टॉप लॉस लेने की हाई पॉसिबिलिटी होती है, मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो इसमें हमें अपने आप को समझ के चलना चाहिए। सो सिंपल, हम लोग आज मंथ का भी एक्सपायरी था, मंथ भी कंप्लीट हो चुका है, तो मंथ की कैंडल भी हम लोग जरूर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बन क्या रहा है। सिंपल, ये मंथ की कैंडल क्लोज हो चुका है, पूरा का पूरा डोजी कैंडल। इसका मतलब समझ रहे हो कि पूरे महीने ने बायर भी बहुत फाइट किया, सेलर भी बहुत फाइट किया, और कहीं ना कहीं इसको लेके नहीं जा पाया और बीच में क्लोज कर दिया। चीजों को समझते रहना, बीच में क्लोज कर दिया। पूरा मंथ में ये समझ में आया कि बायर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सेलर भी ज़्यादा नहीं है, और बीच में इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखने को ये मिलेगा कि ये इसको लेके कहाँ जाएंगे। अगर मान लो ये सेलर है और ये इनसाइड टाइप का कैंडल मिलता है, तो नीचे आने के बाद, क्रॉस करने के बाद, तो हाँ बहुत देर हो चुका होगा। तो 15 मिनट में 1 आवर में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको सेल करना पड़ेगा। जैसे एक लेवल होगा बॉटम का 45,500 के लेवल तक ये आ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके बाद एक अच्छी सेलिंग देखने को भी मिल सकती है, बट इस लेवल पे ये आ नहीं पा रहा है। सो सिंपल, इस चीज को याद रखना। तो अगर मंथली कैंडल देखोगे तो डोजी टाइप का क्लोज हुआ, यहाँ पे ज्यादा हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। कम टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से। बस मंथली में ये समझ लो कि पूरी महीने में क्या मार्केट कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ नौटंकी कर रहा है, ठीक है ना। अब नई मंथ की स्टार्ट होता है, यहाँ पे देख ले हम लोग किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो 1 आवर के चार्ट में भी थोड़ा सा देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। सो सिंपल, ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते। ये हाई, ये लो बीच में खुलेगा, साइडवेज रहेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो हम लोग क्या देखेंगे, ये रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे। लो लेवल का ये इंपॉर्टेंट लेवल था 45,500 का, मैं आप लोगों को हमेशा बात कर रहा था, लेकिन फिर भी ये 600 के आसपास टच करा आज की इस फॉल ने। इस तरीके से इस फॉल ने, ये तो पुराना फॉल है, पिछले दिन का है, इस फॉल ने टच करा, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन बायर ने अपना बाइंग दिखाया भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा सा। इसी वजह से मैं इसी लेवल के आसपास मार्केट को छोड़ दिया था थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को आज मैं सेलिंग के लिए थोड़ा रेडी था।
इस लेवल पे जो सेलिंग हुआ था यहाँ से 0.5 लेवल से, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू सिंगल 500 का सेलिंग हो गया। मेरे को वहाँ पे एम खोजने के चक्कर में वहाँ पे मेरे को सेलिंग मिला नहीं, मैं सेलिंग नहीं कर पाया भाई। झूठ क्यों बोलूँ, वहाँ पे मैं नहीं सेल कर पाया था क्योंकि मैं एम के चक्कर में था। क्योंकि आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये भी अपडेट करा था टेलीग्राम पे, आप देखोगे ना, यहाँ पे यही बोला था कि क्या बोला था यहाँ पे देखो, प्रॉपर एम पैटर्न बनेगा तो पी जाने की पॉसिबिलिटी है, बड़ा टारगेट। ये चीज क्यों लिखा बड़ा टारगेट, इसलिए लिखा कि मेरे को मालूम था ये कुछ होने वाला, लेकिन ये एम बनाया नहीं और सेलर ऑलवेज फास्ट, तो भैया ये बहुत फास्ट आ गया। तो जिसने भी इस लेवल को, जो फिब को यूज करता है, जो फिब स्ट्रैटेजी जिसके पास है और जो चाहता है फिब स्ट्रैटेजी बनाओ वीडियो, आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया होगा, सो सिंपल इसको मैं यही एंड करता हूँ। मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, किसी भी तरीके से ओपनिंग करता है, साइडवेज की हाई पॉसिबिलिटी रहेगी, देखते रहना। इतना बड़ा गैप डाउन खुल नहीं सकता, इतना बड़ा गैप अप खुल नहीं सकता। सो सिंपल हम लोग मार्केट खुलने के बाद फिर से देख लेंगे क्या कुछ होने वाला है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलता रहेगा। ये थोड़ा सा ब्लैक बुल ट्रेडर प्रीमियम 39, ये बहुत ही कम है भाई, ऐसे मत करो, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, भेजो सबको। ये पहले एक ग्रुप था जिसमें 160-70 पीपल थे, लेकिन मैं वहाँ शिफ्ट कर दिया हूँ, ग्रुप में प्रीमियम कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको सपोर्ट करना आपका फ़र्ज़ बनता है, करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।